नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम एकलव्य मॉडल स्कूल कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर हल करेंगे। जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे ही सेम इस मॉडल पेपर में भी रखा गया है। तो इन मॉडल पेपर को अपने मन से भी बनाने का जरूर अभ्यास करें इसे देखने के बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम में जो है इंग्लिश में आपको सबसे पहले एक अनसीन पैसेज दिया गया रहता है। इससे संबंधित 5 प्रश्न दिए गए होते हैं और 5 इंग्लिश ग्रामर के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए हम जो है सबसे पहले समझते हैं कि अनसीन पैसेज को कैसे हल किया जाए। तो देखिए आप जो है इस अनसीन पैसेज को स्टार्टिंग पे मत पढ़िए क्योंकि आपको जो है ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं जानता हूँ आपको इंग्लिश से बहुत डर लगता होगा, है ना? क्योंकि जब मैं भी छोटा था तो मुझे भी जो है इंग्लिश से बहुत डर लगता था और मुझे भी इंग्लिश जो है कुछ समझ में नहीं आता था। आपको भी जो है ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप जो है ये समझिए कि आप एग्ज़ाम में इसका उत्तर कैसे खोजना है, यही जो है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पैसेज में ये जो प्रश्न दिया गया है, ठीक है, आपको इस प्रश्न को पढ़ना है। तो देखिए प्रश्न में क्या बोला है, हु was a great leader of India according to this passage। यानी कि इसका मतलब है इस पैसेज के अनुसार इंडिया का ग्रेट लीडर कौन था। ठीक है, ऐसे जो है इस पैसेज में पूछा गया है। ठीक है, अब समझिए कि आप इसका उत्तर कैसे खोजेंगे। तो यहाँ पास क्या दिया है, हु वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो आपको ना इस प्रश्न में से कुछ पॉइंट्स है या कुछ जो वर्ड है ये आपको इस पैसेज में खोजना है कि इसमें से कुछ चीज़ आपको मिल जाए। तो चलिए खोजते हैं। तो यहाँ पास देखिए आ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, ये देख रहे हो यहाँ पास ये जो मैं अंडरलाइन किया हूँ यहाँ पास देखिए अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। हमें जो है इतना वर्ड जो है इसमें मिल गया, अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। इतना वर्ड मिला हमें इस प्रश्न का। अब इतना वर्ड मिल गया ना प्रश्न का, समझो कि काम हो गया। अब देखिए कि ये जो वर्ड है यहाँ पास मिला है इसके आसपास देखिए कि इन चारों ऑप्शन में से क्या चीज़ दिया गया है। तो इसमें देखिए भाई जस्ट स्टार्टिंग पे ही यहाँ पास आपको मिल रहा है, इसके जस्ट पहले दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस। क्या दिया है, सुभाष चंद्र बोस। इसका मतलब कि आपका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल इसी तरह से आपको जो है एग्जाम में उत्तर को खोजना है क्योंकि आपको जो है ना ये पैसेज समझ में नहीं आएगा कि पैसेज में क्या बोला है। मैं जानता हूँ आपका इंग्लिश कितना मजबूत है, आप कितना डरते हो, है ना, क्योंकि मैं भी उस समय जो है डरता था। ठीक, अब देखिए दूसरा प्रश्न, वेयर वाज ही सेंड मेनी टाइम। ठीक है, यहाँ पास इसका मतलब है उन्हें बहुत बार कहाँ भेजा गया। ठीक है, वेयर वाज ही सेंड मेनी टाइम। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें जो है इन पूरे वर्ड में से कुछ वर्ड जो है इसमें खोजना है, मतलब इसमें देखना है कि कुछ वर्ड जो है हमें मिल जाए एक जगह पर। ठीक है, तो देखिए भाई मुझे तो मिल गया, आपको मिला है कि नहीं मिला। देखिए मुझे यहाँ पास मिल रहा है सेंड मेनी टाइम्स। ठीक है, यहाँ पास देखिए ये हमें मिल रहा है मेनी टाइम। ठीक है, यहाँ पास है मेनी टाइम्स, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पास मेनी टाइम्स मिल गया है। देखिए एक जगह पर मेनी टाइम्स, साथ में यहाँ पर सेंड है। यहाँ पास देखिए यहाँ पास भी सेंड दिया गया है, ये देखिए सेंड। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पास में जब ये चीज़ हमें मिल गया है ये वर्ड जो है मेनी टाइम, यानी कि आपका जो उत्तर होगा वो इसी के आसपास होगा, या तो जस्ट इसके पहले होगा या तो इसके बाद में होगा। अब देखिए कि जो इसके पहले है उन चारों ऑप्शन में से क्या चीज़ जो है इसके पहले है। तो यहाँ पास देखिए यहाँ पास दिख रहा है जेल। क्या दिख रहा है, जेल, ये दिखा जेल। तो जेल जो है इस मेनी टाइम्स के आसपास में है, तो सही आंसर क्या होगा, आपका होगा जेल। तो सही आंसर है इन जेल, ऑप्शन नंबर 2 इन जेल, ये आपका सही आंसर होगा। आ रहा है सबको समझ में कैसे हल करना है। तो आपको ना बिल्कुल एग्जाम में घबराने की जरूरत नहीं है, आपसे जितना भी प्रश्न बन जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है, पूरा में पूरा नहीं बनता है कोई बात नहीं, आपसे जितना बन जाएगा ना उतना ही काफ़ी है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न, विच वार मेड द ब्रिटिश पावर वीकर। यानी कि ब्रिटिश को
कौन सा युद्ध जो है कमज़ोर किया। ठीक है, तो चलिए भाई खोजते हैं कि कौन सा युद्ध जो है ब्रिटिश को कमज़ोर किया। तो देखिए यहाँ पास हमें क्या करना है, इस पैसेज पे इन वर्ड में से जो है खोजना है कि इस वर्ड में से कुछ वर्ड जो है एक जगह पर मिल जाए, उन वर्ड को हमें खोजना है। तो यहाँ पास देखिए मुझे मिल गया, द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर। ये देखिए भाई यहाँ पास हमें ये वर्ड मिल गया। क्या वर्ड मिला है हमें? हमें मिला है द ब्रिटिश पावर और ये वीकर मिला है। देखिए द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर, ये देखिए इतना वर्ड मिल गया, यानी कि अब आपको जो है आंसर मिल चुका है। आंसर क्या होगा, इसके पहले या इसके बाद में जो है इसका आंसर छिपा होगा। तो देखिए जो वर्ड मिला है हमें, इसके थोड़ा सा आगे में क्या दिया है, सेकेंड वर्ल्ड वार। ये दिख रहा है सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी कि आपका उत्तर होगा सेकेंड वर्ल्ड वार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, आया सबको समझ में। अब देखिए चौथा प्रश्न, हाउ डिड नेताजी डाई, यानी कि नेताजी का मृत्यु कैसे हुआ। ठीक है, हाउ डिड नेताजी डाई। तो चलिए भाई देखिए इसमें से हमें कुछ वर्ड जो है मिलेंगे एक जगह पर। तो यहाँ पास देखिए मुझे मिल गया है नेताजी डाइड। ठीक है, ये दिखता है नेताजी डाइड, यानी कि ये वाला वर्ड जो है हमें मिल गया है, नेताजी का मृत्यु कैसे हुआ। तो आपका उत्तर जो है ना इसी के आसपास होगा। तो देखिए इसके आसपास में इन चारों ऑप्शन में से क्या है, तो इन चारों ऑप्शन में से है इन एन एयर क्रैश। ये दिखा, इन एन एयर क्रैश, यानी कि हवाई जहाज का क्रैश होने से जो है उनका मृत्यु हुआ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन एन एयर क्रैश। ठीक, तो वैसे जो है आपको एग्जाम में जो है उत्तर खोलना है। ठीक, अब देखिए पांचवा प्रश्न, पीपल कॉल्ड सुभाष अस, यानी कि लोग जो है सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते थे। ठीक है, तो चलिए भाई खोजते हैं उन्हें क्या कहा जाता था। तो यहाँ पास देखिए मुझे मिल गया है प्यूपेल कार्ड। ये देखिए ये मिला प्यूपेल कार्ड, यहाँ पास दिया है प्यूपेल कार्ड ये। ठीक, तो हमें मिल गया है यहाँ पास प्यूपेल कार्ड हिम नेताजी, यानी कि आपका उत्तर जो है इसी के आसपास होगा। तो क्या है देखिए यहाँ पास दिया है नेताजी, क्या है नेताजी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नेताजी। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है आपको अनसीन पैसेजों को एग्जाम में हल करना है और इसी प्रकार से ही जो है आपके एग्जाम में अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। तो आपको इंग्लिश देख के जो है डरना नहीं है, इंग्लिश बहुत ही आसान है। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि आपको खोजना कैसे है। आप भी जो है ना इसको, अब इसका जो है आप अपने मन से अभ्यास करिए उत्तर खोलने का। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं इंग्लिश ग्रामर के प्रश्न। यहाँ पर देखिए मोना एंड बाला वेंट टू खालिस्तान स्कूल। पहला ऑप्शन है अवर, दूसरा है देयर, तीसरा है हेयर और चौथा है देयर। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आएगा देयर। इस देयर का मतलब होता है उनके, क्या होता है उनके। अवर का मतलब होता है हमारा। ठीक है, देयर का मतलब होता है वे, हेयर का मतलब होता है यहाँ और इस देयर का मतलब होता है उनके। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है समझिए, मोना और बाला खालिस्तान के स्कूल गए। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, उनके स्कूल गए। तो उनके को कहेंगे देयर, तो यहाँ पास आएगा देयर। ठीक, THEIR। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अपोजिट वर्ड ऑफ हैप्पी इज, यानी कि हैप्पी का उल्टा शब्द बताओ। हैप्पी मतलब क्या होता है, हैप्पी मतलब होता है खुशी। ठीक है, तो खुशी का उल्टा क्या होगा, खुशी का उल्टा होगा दुखी। और दुखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन है जॉय। जॉय मतलब भी होता है खुशी। चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब भी होता है खुशी। सैड, सैड का मतलब होता है दुखी। क्या होता है, सैड का मतलब होता है दुखी। डिसलाइक का मतलब होता है पसंद ना करना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैड। अगला प्रश्न देखिए, खालिस्तान गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, यानी कि गंगा जो है भारत का लंबी नदी है।
इसमें जो है हमें आर्टिकल का यूज करना है, यानी कि ए एन दा का यूज करना है। तो बताइए इसके पहले क्या आएगा? इसके पहले आएगा दा। क्या आएगा? दा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पास आएगा आपका दा। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ठीक है, अगला देखिए, चूज द रेमिंग वर्ड ऑफ डीप, यानी कि डीप के समान उच्चारण वाले शब्दों का चयन करना है। रेमिंग वर्ड का मतलब होता है इसके समान उच्चारण वाले शब्द। रेमिंग का मतलब क्या होता है? समान उच्चारण वाले शब्द। ठीक है, यानी कि जिसका उच्चारण जो है ना इसी के समान हो उसे कहा जाता है रेमिंग वर्ड। ठीक, तो देखिए डीप के समान उच्चारण क्या होगा? स्लो। ये तो बिल्कुल भी इसी के समान उच्चारण नहीं हो रहा है। काउ, काउ का भी उच्चारण जो है डीप के समान नहीं है। कीप, देखिए डीप, कीप, कीप का जो उच्चारण है वह डीप के समान है कि नहीं है? डीप कीप, डीप कीप, है ना? तो इसका भी जो उच्चारण है वो क्या है? डीप के समान है। तो इसका रैमिंग वर्ड होगा कीप। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीप। द द प्लूरल वर्ड ऑफ डियर, यानी कि डियर का बहुवचन शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। डियर का मतलब होता है हिरण। क्या होता है? हिरण। ठीक है, सबके सब जानते हो हिरण। डियर का मतलब होता है हिरण। ठीक है, तो इस हिरण का बहुवचन क्या होगा? तो देखिए इन चारों में से हिरण का बहुवचन होगा डियर। ठीक है, हिरण का बहुवचन जो है ना, मतलब डियर का बहुवचन डियर ही होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है डियर का बहुवचन। ठीक, तो इसी प्रकार से प्रश्न जो है आपके इंग्लिश में पूछे जाते हैं। आप जो है इन सब का अच्छे से अभ्यास करिए। इस चैनल पर ऐसे ही एकलव्य स्कूल से संबंधित आपके लिए वीडियो लाया जाता है ताकि आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सको। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो मिले और आप अच्छे से तैयारी कर सको। धन्यवाद।